हुजूर गौसे आजम ने हाथ उठा दिए और इरशाद फरमाया, जा हमने तेरे पीर को माफ़ कर दिया, जा हमने तेरे पीर को माफ़ कर दिया है। मुरीद ने इतना सुना दौड़ना शुरू कर देता है कि मैं पीर साहब को जाके बताऊंगा। मुरीद जंगल की तरफ दौड़ रहा था, देखा जंगल की तरफ से पीर दौड़े हुए चले आ रहे थे, निगाहें नीचे झुकी हुई थी, रास्ते में दोनों का मिलन हो गया। मुरीद ने कहा, पीर साहब तुम कैसे आ गए, तुम तो पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। पीर ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं एक पीर था, मुझे हुजूर गौसे आजम के कदमों में ले चल। कदमों को पकड़ के हुजूर कहता है, हुजूर अर्ज करता है, हुजूर मैंने गलत कहा था कि तुम्हारा कदम मेरी गर्दन पर नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर किसी को विलायत नसीब होती है तो तुम्हारे कदमों की बरकत ही से उसे विलायत नसीब होती है। अबे अकल के अंदर जन्नत की बात करता है, अल्लाह उसे वली भी नहीं बनाता है। हुजूर गौसे आजम फरमाते, मेरे घर में मेरी घुंटियों पर विलायत के कुतुब अब्दालों के लिबास टंगे रहते हैं। मैं जिसे चाहता हूँ उसे कुतुब बना देता हूँ और मैं जिसे चाहता हूँ उसे अब्दाल बना देता हूँ। मैं जिसे चाहता हूँ, जो चाहूँ उसे आता फरमाता हूँ। और इतना ही नहीं, मेरे आका फरमाते, मेरे हुजूर गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी को विलायत अता फरमाना होती है ना, अल्लाह को, या किसी को कुतुब बनाना होता है तो उसे नबी की बारगाह में पेश करता है। ऐ मेरे महबूब, मैं इसे विलायत देना चाहता हूँ। ए मेरे महबूब, मैं इसे कुतुब बनाना चाहता हूँ। ऐ महबूब, मैं इसे अब्दाल बनाना चाहता हूँ। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, उसे मेरे आका मेरी बारगाह में भेज देते हैं कि जाओ इसे अब्दुल कादिर के पास ले जाओ। उसे मेरे पास लाया जाता है। मैं अगर मोहर लगा दूं तो अल्लाह विलायत देता है, और मैं अगर मोहर ना लगाऊं तो अल्लाह विलायत। सोचो कितने बड़े पावर वाले हैं हमारे पीर, किस पावर वाले की मुरीद हैं हम, हैं किस पावर वाले का हमने दामन पकड़ा। आज हम फिर उसी की तरफ से हम कोई मतलब ही नहीं है। सोचो आज हमारी अकीदत कमज़ोर है, हैं हम कितना दुआ मांगते हैं, हुजूर गौसे आज़म ऐसा काम कर दो, हुजूर गौसे आज़म ऐसा काम कर दो। दिन रात हम दुआ में निकाल देते हैं, फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? पता है, हमारे अकीदे कमज़ोर हैं, हमारी नीयत में फतूर रहता है। वरना हमसे ज़्यादा तो इन वलियों से वो लोग फैज़ पा लेते हैं कि जिनके पास टोपियाँ और दाढ़ी नहीं होती, जिनके पास चोटियाँ हो, वो लोग इनके दरवाज़ों से लेके जाते हैं। और तुमने देखा होगा मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम अल्लाह वालों की चौखटों पे पड़े रहते हैं। आज हमारी अकीदत ख़त्म हो गई, लोगों ने हमारी ईमान छीनने शुरू कर दिए। देखो हुजूर गौसे आज़म का एक मुरीद है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हर महीने 11वीं शरीफ मनाता है, बड़ी मोहब्बत से मनाता है, बड़े प्यार से मनाता है, खाने खिलाता है, कभी वो जर्दे खिला रहा है, कभी वो बिरयानी खिला रहा है, कभी वो हलवे खिला रहा है। हुजूर गौसे आज़म के नाम के लंगर लुटाता चला जाता है। उसके पड़ोस में एक गैर मुस्लिम है, वो हर महीने देखता है, यार ये बड़ी मोहब्बत करता है अपने नबी के नवासे से, बड़ा प्यार करता है नबी के नवासे से, लेकिन उसी के पड़ोस में एक ऐसा मुसलमान भी है जो वलियों को नहीं मानता है, ऐसा मुसलमान भी है जो नबियों को नहीं मानता है। उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही रट रहती है, सिर्फ अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को न मानो। ऐसे मुसलमान भी हैं कि नहीं? देखें आप लोगों जो कहते हैं हम भी मुसलमान हैं, तो वो भी ऐसा था, दिन भर उसका यही काम था, अल्लाह को मानो, अल्लाह के अलावा किसी को न मानो। न कोई नबी काम आएगा, न कोई वली काम आएगा, न कोई गौस काम आएगा, न कोई कुतुब काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। अमाल करते रहो, अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा किसी को न मानो। उसकी भी यही रट थी। लेकिन मुसलमान 11वीं मनाता, हर महीने लंगर लुटाता, खैरात करता था, लोगों को खिलाता था, पिलाता था, लोगों को खूब खिलाता बांटता था। एक दिन याद रखो, वो मुसलमान जो नाम का मुसलमान था, सिर्फ वलियों को नहीं मानता था, सिर्फ खुदा को मानता था। एक दिन उसकी नजर उसकी बीवी पे पड़ जाती है जो पड़ोस में गैर मुस्लिम रहता था। उसकी बीवी खूबसूरत थी, उसकी नजर उस पे पड़ जाती है, उस पे आशिक हो जाता है। अब इसी चक्कर में घूमता रहता है, कहीं अकेले में मिल जाए तो मैं बात कर लूं, कहीं अकेले में मिल जाए तो मैं पैगाम दे दूं, कहीं अकेले में मिल जाए तो मैं मुलाकात कर लूं, कहीं अकेले में मिल जाए तो मैं गुफ्तगू कर लूं। इसी चक्कर में घूमता था। गैर मुस्लिम की बीवी समझ गई इसकी नीयत अच्छी नहीं है, ये जालिम मेरी इज्जत को लूटना चाहता है, मेरे साथ खिलवाड़ करना चाहता है, मेरी लाज मिटाना चाहता है, मुझे बर्बाद करना चाहता है। वो समझ गई थी, उसने अपने शौहर से
कहा, ऐ मेरे पति देव, मुझे मेरे मैके छोड़ाओ, मुझे ऐसा लगता है जो नाम का मुसलमान है तो टोपी तो लगा ली है, लंबी दाढ़ी भी रख ली है, कुर्ता भी बड़ा नीचा पहन लेता है, पजामा बड़ा छोटा पहनता है, लेकिन इसकी निगाहें बड़ी गंदी हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के देखता है, ऐसा करो मुझे मैके छोड़ाओ। उसका शौहर कहता है चल ठीक है, कुछ दिन तुम मैके रह लेना, उसके बाद मैं तुझे फिर बुलाने के लिए आ जाऊंगा। वो हिंदू भाई अपनी बीबी को लेके चलने लगता है, सवारियों का रास्ता नहीं है, पैदल चलने लगता है, जंगल में पहुंचता है। उस नाम के मुसलमान को मालूम पड़ता है आज हिंदू भाई अपनी बीबी को लेके जंगल में होके अपने मायके लेके जा रहा है। उसने समझ लिया आज मौका बढ़िया है, उसके गर्दन काट दूंगा, उसको मार दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा, उसकी बीवी पे कब्जा कर लूंगा। आज हमारे अंदर भी ये बात नहीं है, दूसरे के माल देखते हैं तो हमारा मन बैठ जाता है, इसने बड़ा अच्छा माल मार लिया है, इसने बड़ा अच्छा कमा लिया यार, बड़ी अच्छी दुकान चल रही है यार। अब सोच रहे हैं कैसे फंसवा दें, कैसे मरवा दें, कैसे पकड़वा दें, कैसे बर्बाद करवा दें। आपस में पार्टियां बंदी बनी हुई हैं, एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, एक दूसरे को पकड़वा रहे हैं, एक दूसरे को फंसवा रहे हैं। आज सुन्नी मुसलमान के पास मीलाद में आने का टाइम नहीं है, गौसे आजम की 11वीं में बैठने का टाइम नहीं है। अगर आज किसी रैली की नेता हो, अगर किसी नेता की आज रैली हो, लंबे लंबे दाढ़ी वाले नारे लगाते मिल जाएंगे हैं? और बड़ा मजा आता है इन नेताओं की रैलियों को देखो, ये दाढ़ी वालों को छाट छाट के आगे वाली सीट पे बिठाते हैं, छाट छाट के बिठाते हैं दाढ़ी वाले को। इसकी लंबी दाढ़ी होती है उसको आगे बिठाते हैं, आप आगे बैठो, चौथ साहब बना देते हैं वो, तो आगे बैठो। वो सोचता है क्या बना दिया। अबे अकल के अंधे तेरी नुमाइश कर रहे हैं, तेरी दाढ़ी का सौदा कर रहे हैं, तेरे ईमान का सौदा कर रहे हैं। ये नेता तुझे पावर नहीं दे रहा है, तुझे कुव्वत नहीं दे रहा है, आगे बिठा कर तुझे ताकत नहीं रहे, दुनिया को दिखा रहे हैं लोगों देखो। अगर जैसे ने अपने नबी के नाम पे लंबी दाढ़ी रख ली हो, लेकिन आज भी गुलाम हमारा है। ये दिखाना देखो आज भी हमारे इशारों पे नाच रहा है। अबे लंबी दाढ़ी रख ली है, इसका मतलब ये नहीं तू आगे सीटों पे बैठ के नेता की जय जयकार पुकार। अबे अकल के अंधे मैं ये नहीं कहता तू अपने नेता को सपोर्ट मत कर, वोट मत दे, अपने नेता के साथ मत घूम, लेकिन जब नबी का नाम आए, नेता के नाम पे इतना हाथ उठाता है, नबी के नाम पे दोनों हाथ उठा के बोल दिया कर सुभान अल्लाह। नेता को दिखा रहा है, मेरे नेताजी देख लें, अगर देख लेंगे तो मकान मिल जाएगा, देख लेंगे प्लाट मिल जाएगा, देख लेंगे मकान मिल जाएगा, देख लेंगे मुझे प्लाट मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, लैट्रिन मिल जाएगी, नेताजी राजी हो जाएंगे। अगर देख लिया तो काम बन जाएगा, दुनिया संवर जाएगी। अब अकल के अंदर तो मोहताज को दिखाना तो चाहता है, लेकिन मदीने वाले मुख्तार को दिखाना नहीं चाहता है। सुभान अल्लाह। ये तो देख, हो सकता है नेताजी की नजर पड़े कि ना पड़े, अबे तेरी आवाज भी बैठ जाए, हो सकता है फिर भी ना देखें, अबे तू हाथ उठाते उठाते मर जाए, हो सकता है फिर भी तुझे मकान न दें, लेकिन कसम खुदा की मेरा नबी वो है, एक मरतबा अगर हाथ उठाते देख लिया, समझ ले दुनिया भी सवार देंगे, आखिरत में जन्नत अता फरमा देंगे। कभी तो उठा दिया करो नबी के नाम पे, हैं? नेताओं के नाम थोड़ा हाथ उठाते हो, बड़े ऊंचे ऊंचे झंडे लगाते हो, कभी नबी के नाम पे भी उठा लिया करो। ये हाथ अल्लाह ने इसलिए नहीं दिए नेता के नाम पे उठाओ, ये दाढ़ियां इसलिए नहीं दी हैं नेता की महफिल में रैलियों में जाके आगे बैठो, ये पैर इसलिए नहीं दिए हैं कि नेताओं की रैलियों की तरफ चलो। अरे बड़े लंबे लंबे हाथ उठाते हो, बड़े लंबे लंबे नारे लगाते हो, बड़े बड़े लंबे लंबे आवाज से बोलते हो। अबे अकल के अंधो, ये जबान मेरे नबी का सदका है, ये ताकत मेरे नबी का सदका है, ये जवानी मेरे नबी का सदका है, ये बुढ़ापा मेरे नबी का सदका है। आला हजरत ने फरमाया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, बदन में हजा तुम्हारे लिए, दान में जबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ नबी के लिए यार, तुम क्या कर रहे हो? सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे तुम यार? हमें शर्म नहीं आती? मेरे कौम के नौजवान बैठे, इन्हें भी शर्म नहीं आती है, इन्हें शर्म नहीं आती, बड़े हाथ उठाते हैं, बड़े कूद कूद के नारे लगाते हैं, नेताओं की रैली में डीजे बज रहे हैं, कूद रहे हैं, बुड्ढे भी झूम रहे हैं, बुढ़िया भी झूम रही है, नहीं हो रहा हजरत? खूब मजा आ रहा है। और ड्रामे हो गए, अब तो नचनिया को बुला बुला के अपने बस्तियों को बर्बाद कर रहे हैं, खराब कर दी पूरी बस्तियां लोगों। सुन्नी मुसलमान, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए पैदा नहीं किया है। अब मैं मानता हूँ इन नेताओं को भी मैं आवाज देता हूँ, अगर कोई आ जाए मैं ले होता तो सबसे आगे बैठे होते नेता, सबसे आगे बड़े अमीर लोग बैठे होते। जब मिलाद होता है बेचारे गरीब लोग आके बैठ जाते हैं, अमीर लोग गद्दों में मौज मार रहे हैं।
पड़े हुए पता ही नहीं चल रहा, बड़े लंबे चौड़े मुसलमान बने घूम रहे हैं। हमसे बड़ा मुसलमान कौन है? हमने 5000 मस्जिद में लगा दिए, हमने 10,000 मस्जिद में लगा दिए। अब भाई अल्लाह का घर है, अल्लाह तेरा मोहताज नहीं है। मस्जिद में लगाए, किसी पे एहसान नहीं किया है। अरे तू नेताओं के रैलियों में आगे बैठ जाता है, आगे चला जाता है। एक गाँव के सरपंचों सुन लो, एक गाँव के जानने वालों पंचों सुन लो, कल मैदान महशर होगा। अल्लाह के करीम नबी ने इरशाद फरमाया 5 लोग ऐसे हैं अल्लाह उनसे सवाल करेगा। जी 5 लोगों से सवाल करेगा। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह जब तक 4 सवाल हर इंसान से नहीं कर लेगा, जब तक अपने सामने से बंदे को जान ही नहीं देगा। पहला सवाल अल्लाह पूछेगा, बताओ तुमने दौलत कहाँ कहाँ खर्च की है? क्या पूछेगा अल्लाह? बोलो, जोर से बोलो। कहाँ कहाँ खर्च किया? अल्लाह सबसे पूछेगा। ये नहीं है कोई भी हो, कैसा भी हो, बड़ा हो या छोटा हो। यहाँ तू इमाम साहब को दबा लेता है, बड़ा आदमी इमाम साहब को बोलने भी नहीं देता है। अब्दुल गफूर साहब यार तुम इमाम साहब, तुम्हें यही बातें रहती हैं, तुम्हें नमाज पढ़ाने से मतलब है, नमाज पढ़ाते रहो। तुम 24 घंटे हमारे पीछे पड़े रहते हो, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अबे अकल के अंधे, अल्लाह ने हमें इसीलिए भेजा है, तू बड़ा अपने घर का होगा। हम तेरे बाप के नौकर नहीं है, मदीने वाले सरकार के नौकर हैं। मत बोलिए अब फिर जी। ऐसा ना हो कोई मौलाना अय्यूब साहब पे जोर दे, तूने कौन सा मौलवी बुलाया भाई, रात हमें बकरिया। एक जगह हजरत ऐसा हुआ, प्रोग्राम हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे, तकरीर काफ़ी टाइम हो गई। एक आदमी डंडा लेके खड़ा हो गया एकदम पीछे से, कभी दाएं घूम रहा है, कभी गाएं, कभी इधर कभी उधर। मौलवी साहब बोले कैसे घूम रहा भाई, क्या बात है? बोले तू गाए जा, तुझसे कुछ नहीं कह रहे, यहाँ तो बाहर का है। अब फिर तू कैसे घूम रहा? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया। तो ऐसा ना हो कि मैं चला जाऊँ, मैं तो बाहर का हूँ। ये मौलाना अय्यूब साहब बैठे हुए इन्हें ढूंढते फिरे कोई कि यार तुमने बुलाया, तुमने ऐसी करवाई तकरीर। जिम्मेदार लोगों से पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। 4 सवाल अल्लाह पूछेगा। पहला सवाल ये है कि दौलत तुमने कहाँ खर्च की? बड़े बड़े लोग कह देंगे मौला हमने मस्जिद में खर्च की, हमने मस्जिद बनाई, हमने खर्च किया, हमने इमाम को दिया, मौला हमने मदरसा चलाया, मौला हमने खैरात की, मौला हमने सदकात किए, मौला हमने ऐसे ऐसे लंबे लंबे जलसे किए, मौला इतना पैसा खर्च किया। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा तुमने दौलत कमाई कहाँ से थी? अब यही नहीं है खाली दौलत खर्च कर दी, मस्जिद में पैसा लगा दिया, मीनार बनवा दिए, पानी लगवा दिया, टंकी लगवा दी, गर्म पानी करवा दिया, तो अब छुट्टी हो गई, जन्नत में चले जाओगे। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा तुमने दौलत कमाई कहाँ से थी? अब दूसरों का माल मारने वाले बताएं जवाब क्या देंगे? भाइयों का हक मारने वाले बताएं जवाब क्या देंगे? अब बड़े जी ये बात है खाने की, अब बताएं जवाब क्या देंगे? वो लोग बताएं जो दूसरों का माल मार के बैठे हुए हैं, अब 3-3 हज करे बैठे हुए हैं, बताएं जवाब क्या देंगे? दूसरों की मेंढ काट के बैठे हैं, बताएं जवाब क्या देंगे? दूसरों का माल मारे बैठे हैं, बोला जवाब क्या देंगे? दूसरों का लेके नहीं देते हैं, वो बताएं जवाब क्या देंगे? बस नारे लगवा लिए हाजी साहब जिंदाबाद, हाजी साहब जिंदाबाद। अब ऐसों का हज कबूल नहीं होता है। मेरे आला हजरत ने फरमाया जो इंसान किसी के 3 पैसे अगर लेके रख लेता है, अल्लाह उसकी 700 नमाजें जो जमात के साथ पढ़ता है 3 पैसे वाले को अल्लाह उसको अता फरमा देता है। अब तेरा हज भी चला गया, तेरी ज़कात भी चली गई, तेरा रोजा भी चला गया। अब बताओ हाजी साहब तुम क्या रह गए? अब हाजी तो नाम का पाजी रह गया। नमाज पढ़ी वो भी दे दी, ज़कात दी वो भी दे दी, हज दिया वो भी दे दिया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया लोगो बताओ मुफलिस कौन है? मेरे नबी ने क्या फरमाया? मुफलिस। मुफलिस जानते हो किसे कहते हैं? गरीब। किसे कहते हैं? गरीब कौन है? सहाबी खड़े हो गए या रसूल अल्लाह जिसके पास बाग नहीं है वो गरीब है। मेरे नबी फरमाते नहीं नहीं बैठ जाओ। दूसरे खड़े हुए या रसूल अल्लाह जिसके पास दीनार नहीं है वो गरीब है, जिसके पास माल नहीं है वो गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है वो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। मेरे नबी फरमाते नहीं नहीं बैठ जाओ। सहाबी अर्ज करते हैं अल्लाह उसका रसूल जाने फिर गरीब कौन है? मेरे नबी फरमाते गरीब वो है जिसने नमाज पढ़ी हो, गरीब वो है जिसने ज़कात दी हो, गरीब वो है जिसने हज किया हो, गरीब वो है जिसने खैरात की हो, गरीब वो है जिसने बहुत माल
लुटाया हो। सहाबी बड़ा ताज्जुब में अर्ज करते हैं, हैरान है या रसूल अल्लाह, हज करने वाला गरीब कैसे है, ज़कात देने वाला गरीब कैसे है, रोज़ा रखने वाला गरीब कैसे है, नमाज पढ़ने वाला गरीब कैसे है। मेरे नबी फरमाते हैं, नमाज पढ़ी हो लेकिन किसी का हक मार लिया हो, ज़कात दी हो लेकिन किसी का माल लूट लिया हो, हज कर लिया हो लेकिन किसी की मेंढ काट ली हो, नमाज पढ़ी हो लेकिन किसी का लेके न दिया हो, और खैरात की हो लेकिन किसी के पैसे ले लिए हो तो देता ना हो, अपने अकड़ में किसी को देता ना हो, उधार ले लेता हो तो मार लेता हो, किसी के वापसी ना देता हो, लोग डर के मारे उसका मांगते ना हो, उससे बड़ा धींग बना घूमता हो, लोग डर के मारे नहीं मांगते हैं, कोई मांगने जाता है तो उससे उल्टे सीधे बोलता है, अरे वो नमाज पढ़ के तो आया हो, वो ज़कात दे के तो आया हो, वो हज करके तो आया हो, वो सजदे करके तो आया हो, वो नमाज पढ़ के आया हो, वो तमाम नेक काम करके आया हो, लेकिन साथ में गीबत लेके आया हो, साथ में चुगलियां लेके आया हो, साथ में हसद लेके आया हो, साथ में कीने लेके आया हो, साथ में दूसरों का हक मार के आया हो, यतीमों का हक मार के आया हो, बेवाओं का हक मार के आया हो। मेरे नबी फरमाते जब मैदान महशर में पहुंचेगा, अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा, उसकी नेकियों का अंबार लगा होगा, नेकियों का ढेर लगा होगा। अपने अल्लाह फरमाएगा अपनी नेकियों के तरफ देख ले, जब वो देखेगा तो अंबार लगा होगा, खुश हो जाएगा, मौला बड़ी नेकियां की हैं, मैंने तो बड़े हज किए, मैंने तो बड़ी ज़कात की, मैंने तो बड़े खैरात किए, मैंने तो बड़े सदकात किए, मैंने बड़े नवाफिल पढ़े हैं। अल्लाह फरमाएगा, अरे फरिश्तों अब इनको सामने लाया जाए। वो आ जाएंगे, मौला ये हाजी साहब तो है लेकिन इसने मेरा हक मार लिया है, मौला इन्हें नमाजें तो पढ़ी हैं लेकिन ये मेरी मेंढ काटता था, मौला ये नमाज तो पढ़ता है लेकिन मेरा लेके न दिया, मौला इस पे मेरे इतने हार हैं, मौला इसने मेरा कैसे हक मारा, मौला इसने मुझसे ऐसे जुल्म किया। अल्लाह फरमाएगा इसकी नेकियां इसको दे दो, इसकी नेकियां इसको दे दो, इसकी नेकियां इसको दे दो, इसका हज इसको दे दो, इसके ज़कात इसको दे दो, इसके कलमात इसको दे दो, इसकी तस्वीर इसको दे दो, इसके नवाफिल इसको दे दो, इसकी ज़कात इसको दे दो, इसकी खैरात इसको दे दो, इसके सदकात इसको दे दो। अब नवाफिल भी चले गए, ज़कात भी चली गई, हज भी चला गया, रोज़ा भी चला गया, खैरात भी चली गई, अब कुछ बाकी नहीं है। अल्लाह फरमाएगा अब इधर देख ले, जब देखेगा तो बुराइयों के अंबार लगे होंगे, मौला मैंने तो इतनी नहीं की, अभी और भी खड़े होंगे, मौला हमें भी दिला, मौला हमारे साथ भी जुल्म किया है। फरिश्ते कहेंगे मौला इसकी नेकियां तो खत्म हो गई। अल्लाह फरमाएगा अब इनकी बुराइयां इसके हिस्से में डालना शुरू कर दो, अब उसकी बुराइयां डाली जाएंगी। गीबत करने वाले जिसकी गीबत की उसकी बुराइयां दे दी, जिसका हक मारा उसकी बुराइयां दे दी, जिसने ज़कात नहीं दी उसकी बुराइयां दे दी, जिसका माल मारा उसकी बुराइयां दे दी, जितने अमाल किए सब भी बर्बाद हो गए और लोगों का गुनाह था उसके लागस्के में लाकर ढेर कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मुफलिस इंसान है जिसने बहुत नेकियां कमाई लेकिन साथ में दूसरों का हक मार लिया। अगर चाहते हो नमाज काम आ जाए, अगर चाहते हो रोजा काम आ जाए, अगर चाहते हो हज काम आ जाए, अगर चाहते हो ज़कात काम आ जाए, अगर चाहते हो खैरात काम आ जाए, तो जिसका लिया बैठे हो या तो उसका दे दो, और देने को नहीं है तो हाथ जोड़ के माफी मांग लो, भाई मुझे माफ कर दे। कसम खुदा अगर उसने माफ कर दिया तभी जन्नत नसीब होगी, वरना सर रगड़ रगड़ के मर जाए अल्लाह जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं फरमा सकता। सुभान अल्लाह। जन्नत बड़ी आसान नहीं है, हैं? ये मत समझो बड़ी आसान है जन्नत, जब चाहो तो भाग के घुस जाओ जन्नत में, हैं? जन्नत भी मेहनत से मिलती है। जन्नत मेरे मतलब की बहुत ज्यादा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान। आप मुझे सुनो, आपको थोड़ी कम करो, आप मुझे सुनो जी। अब आप अपनी गुफ्तगू करोगे तो फिर मजा क्या आएगा? आप सुनते रहो, मजा आ रहा है तो बहुत मजा आ रहा है, लग रहा आपको ना, बहुत मजा आ रहा है। चलो मस्जिद उतारना पड़ेगा। मस्जिद में इतनी जोर से भी नहीं बोलते हैं, आप खामोश रहो, बोलो सुभान अल्लाह। हम गौसे आजम की महफिल में बैठे हुए नबी के गुलामों, गौसे आजम का दामन मजबूती से पकड़ लो, यही बचाएंगे, यही काम आएंगे। लोगों किसी का हक न मारो, किसी का माल मत मारो, अरे ले लिया है तो माफ करा लो या फिर उसको दे दो, कोई किसी का लेके नहीं भूलता है। अगर नियति खराब है तो फिर मार ले, कोई बात नहीं है, मैदान महशर में राज खुल जाएगा। नबी के गुलामों, मेरा नबी बचाने वाला है। गौसे आजम की महफिल में आए हो, याद रखो वो खैरात करता था, बात बड़ी लंबी आ गई, फिर पलट के वहीं आ जाओ, बात पूरी कर ले। इजाजत हो तो कर लें, ये सलाम पढ़ लें, इजाजत है।
बहुत ही ज्यादा शांत मजा आ रहा है लगे रहो चलो लगे रहो आप थोड़ा जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 11वीं शरीफ मनाता है, खैरात करता है, लोगों को खिलाता है, पिलाता है। अब वो लोग चलने लगता है, वो गैर मुस्लिम था, अपनी बीवी को लेके चलने लगता है। उसने सोचा मौका बढ़िया है, जंगल में घेर लूंगा, उसको मार दूंगा, उसकी जान ले लूंगा, बीवी अकेली रह जाएगी, मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। जंगल में पहुंच जाता है और घोड़े पे सवार होता है। अमीर है, पैसे वाला है, बेचारा वो हिंदू जो है वो गरीब है, पैदल चल रहा है। पैसे वाला घोड़े से जाता है, जंगल में घेर लेता है। घेरने के बाद कहता है अरे भाई पड़ोसी कहाँ जा रहे हो अपनी बीवी को लेके। उसकी बीवी समझ जाती है नियत इसकी खराब है, जालिम यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। कहा भाई कहाँ जा रहे हो? कहा माई के लिए जा रहा हूँ, इसको मैं के छोड़ के आ रहा हूँ। उसने कहा ऐसा कर यार, जंगलों में बीवी को पैदल क्यों चला रहा है, मेरे साथ घोड़े पे बिठा दे। उसने कहा कल के अंधे तेरी अकल मारी गई है, मैं अपनी बीवी को तेरे साथ कैसे बिठा दूंगा, अपनी बीवी को मैं तेरे साथ कैसे बिठा दूंगा। उसने सोचा है मौका बनेगा नहीं। उसने कहा ऐसा कर मैं भी पैदल चलता हूँ, तू भी पैदल चल, और बीवी कमजोर है, ऐसे घोड़े पे बिठा देते हैं तब तो सही रहेगा। बोला हाँ ये चल जाएगा, तू भी पैदल चल, मैं भी पैदल चलूंगा, मेरी बीवी सवार हो जाएगी। लेकिन औरत बहुत होशियार थी, उसने कहा मैं इसके घोड़े पे ऐसे सवार नहीं हो सकती, पहले मुझे जामिन चाहिए, मुझे इसकी नीयत अच्छी नहीं लगती है, मुझे इस पे भरोसा भी नहीं है, मुझे जामिन चाहिए। वो मुसलमान जो नाम का मुसलमान था, वलियों को नहीं मानता था। उसने कहा बता जामिन कौन है, तू किसकी जमानत चाहती है? वो हिंदू औरत कहती है अरे यहाँ जंगल में कोई तू नहीं है, तू है एक मैं हूँ, एक मेरा शौहर है, इसके अलावा कोई और नहीं है। मैं जामिन उसको बनाती हूँ जिसकी हर महीने मेरे पड़ोस में सुन्नी मुसलमान 11वीं शरीफ मनाया करता है, मैं अपना जामिन उसको बनाती हूँ। तो वो मुसलमान जो नाम का था उसने कहा किसे? 11वीं वाले पीर को। उसने कहा हाँ, वो मानता थोड़ी था। उसने कहा ठीक है बना ले, बना ले। उसे पता था गौस आजम को मरे हुए कितने साल हो गए, मरे हुए बोलते ना, मरे हुए कितने साल हो गए, वो क्या करेंगे, बना ले। उसने मुंह उठा दिया आसमान के तरफ, आंखों में आंसू ले आई। उनकी बारगाह में ये नहीं देखा जाता ये कौन है, चेहरे नहीं देखते हैं वो तो दिल देखते हैं। हाथ उठा दिए आसमान की तरफ, कहती है ए मदीने वाले मैं जानती नहीं हूँ तुझे किस अल्फाजों में पुकारूं। ए मदीने वाले मुझे पता भी नहीं है तू अपनों की सुनता है या सबकी सुनता है, लेकिन सुन ले मैंने अपनी लाज तेरे नवासे के हाथ में दी है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अपनी लाज तेरे नवासे के हाथ में देती हूँ। ए बगदाद वाले सुन ले, मेरी लाज तेरे हाथ में है। मुझे भरोसा नहीं है इस इंसान पे, इसकी नीयत गंदी है, लेकिन मैं तेरे भरोसे पे बैठ रही हूँ। सुन ले, अगरचे मैं तेरे नाना का कलमा नहीं पढ़ती हूँ, अगरचे मैं तेरे नाना को नहीं मानती हूँ, लेकिन इतना मैं भी मानती हूँ न तू न तेरा नाना सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अल्लाह ने, ईश्वर ने तुम्हें तमाम जहानों के लिए बना के भेजा है। मैं अपनी लाज तुझे सौंप रही हूँ। अगर मेरी लाज, मेरी इज्जत आज लुट गई, या मेरे शौहर को कुछ हो गया, या मुझे कुछ हो गया, तो कल मैं तेरा दामन पकड़ के तेरे नाना के सामने तेरी शिकायत करूंगी। कैसी बात कही। वहां तो नियत देखी जाती है ना, वह ये नहीं देखा जाता कौन कैसा है। मदीने की गली है, रोज़ा रसूल है, एक बुढ़िया सलाम पढ़ रही है, खड़े होकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुढ़िया सलाम पढ़ रही है। अब बताओ जिसकी इतनी उम्र हो, मुंह में दांत ना हो, पेट में हाथ ना हो, तो जिनके दांत निकल जाते हैं ना, उनके अल्फाज भी कुछ के कुछ निकलते हैं, सही अल्फाज अदा नहीं हो पाते। तो बुढ़िया के मुंह में दांत नहीं थे, तो जो पढ़ रही थी वो उल्टे सीधे भी निकल रहा था। अब बुढ़िया मस्ती में रोती जा रही, सलाम नबी पे पढ़ती जा रही। अचानक बुढ़िया की आँख खुली और आँख खोल के देखा एक सामने जवान लड़की थी, और किताब में देख के बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े अच्छी आवाज़ में और बड़े अच्छे अल्फाज में नबी पे सलाम पढ़ रही। तो बुढ़िया ने सोचा इतने अच्छी आवाज़ वाली, इतने अच्छे अंदाज वाली, इतने अच्छे अल्फाज वाली नबी के सामने, रोज़े के सामने पढ़ रही है, तो मैं तो उल्टे सीधे अल्फाजों में पढ़ रही हूँ, मेरा कहाँ नबी की बारगाह में सलाम होगा, मेरा कहाँ कबूल होगा। बुढ़िया ने पढ़ना छोड़ दिया। इतने अच्छे अच्छे वाले जब पढ़ने वाले मौजूद हैं तो फिर मेरा कहाँ कबूल होगा। बुढ़िया ने पढ़ना छोड़ दिया और रोते रोते बिस्तर पे चली गई, रोते रोते सो जाती। मेरे नबी की ज़ियारत होती है, नबी की ज़ियारत होती है। मेरे आका आते हैं, शाद फरमाते बूढ़ी माँ सलाम क्यों नहीं पढ़ा, क्यों छोड़ दिया।
सिसकियाँ बन जाती है, या रसूल अल्लाह कैसे सलाम पढ़ती। मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं थे, अल्फाज भी अच्छे नहीं थे, अंदाज भी अच्छा नहीं था, बस दिल से पढ़ती रही। सामने वाली लड़की पे जब नज़र पड़ी वो बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ रही थी, दिल टूट गया। इतने अच्छे पढ़ने वाले के सामने मुझ जैसे का कहाँ कबूल होगा। मेरे नबी फरमाते थे, बूढ़ी माँ सबसे पहले अगर आज किसी का सलाम कबूल हुआ है ना हमारी बारगाह में, तो तेरा सलाम कबूल हुआ। सबसे पहले तेरा सलाम कबूल हुआ है। हमारे यहाँ चेहरे और आवाज़ नहीं देखे जाते, हमारे यहाँ तो दिल देखे जाते हैं। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया। ये नबी का दरबार है। हाथ उठा देती है, कहती है बगदाद वाले मेरी लाज, बोलो जोर से बोलो, तेरे हाथ में है। वो जो नाम का मुसलमान तकड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, देखो अकल की अंधी किसे पुकार रही है, जो आ भी नहीं सकते, मनो मिट्टी के अंदर दफन हो गए, उन्हें पुकार रही है। लेकिन याद रखो मेरा बगदाद वाला वो है कि जहाँ भी जो जिसे जिस हालत में पुकारता है, बगदाद वाला उसकी मदद को वहीं पहुँच जाया करता है। कभी पुकार लिया करो, कभी आवाज दिया करो। औरत सवार हो जाती है, ठीक है मैंने बगदाद वाले को सौंप दिया है, अब उसकी मर्जी है, अब मेरे साथ जो भी हो मुझे कोई टेंशन नहीं है। चल मैं बैठ जाती हूँ, घोड़े पे सवार हो गई। अब वो चलने लगता है, शौहर भी नीचे चल रहा है, वो नाम का मुसलमान भी नीचे चल रहा है, बीवी घोड़े पे सवार है। चलते चलते नाम का जो मुसलमान था वो धीरे धीरे पीछे आता है और उसके शौहर को पीछे से पकड़ के तलवार निकालता है, गर्दन पे तलवार मारता है, गर्दन कट जाती है, गर्दन कट के अलग गिर जाती है, धड़ अलग गिर जाता है। औरत अपने शौहर की गर्दन कटी हुई देखती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रोने लगती है, लेकिन आवाज से कुछ नहीं कहती है। वो नाम का मुसलमान दौड़ के घोड़े पे सवार होता है और घोड़े पे बैठ जाता है। बैठने के बाद घोड़ा तेज दौड़ाने लगता है। औरत बार बार पीछे मुड़ के देखती है, बार बार पीछे मुड़ के देखती है। वो पूछता है, वो किसको देखती है? तेरा शौहर तो मर चुका है, अब तेरा कोई नहीं है, कोई रखवाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, किसी को पता भी नहीं है, अब तो तू मेरी और मैं तेरा हूं। बीवी जवाब देती है, अकल के अंधे, मैं किसी दुनिया वाले को नहीं देख रही हूं, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूं बगदाद वाले की रहमत कब आ रही है। मैंने जिसे जमानत दी है, मैंने जिसको जामिन बनाया है, मैं सोच रही हूँ वो कब आ रहा है। उसने कहा अकल की अंधी, तू भी धोखा खा गई, तेरा शौहर भी धोखा खा गया, वो नहीं आने का, वो तो मर के मिट्टी में मिल गया है, मनो मिट्टी के अंदर उसका जिस्म भी दब चुका है, अब कोई नहीं आएगा। अभी ये गुफ्तगू चल रही थी, एक नकाब पोश आते हैं, घोड़े की लगाम पकड़ लेते हैं। अरे मचल के बोलो यार, घोड़े की लगाम पकड़ लेते हैं और उसको नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद तलवार निकालते हैं, एक तलवार मारते हैं, गर्दन कट जाती है और उस घोड़े को लेके वहां आते हैं जहां उसके शौहर की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश पकड़ते हैं, गर्दन पकड़ते हैं, गर्दन को धड़ से जोड़ते हैं, फरमाते हैं कुम बिइज़्निल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? उठ जा, अल्लाह के हुक्म से इतना कहना था। शौहर मुस्कुरा के उठ बैठता है, बैठ जाता है। फरमाते हैं जा, तू भी जा, तेरा शौहर भी चला जाए। लेकिन औरत मचल जाती है, नहीं नहीं, पहले ये बताओ तुम कौन हो? इस जंगल में मेरा बाप मेरे करीब नहीं है, मेरी माँ नहीं है, कुन में कबीले वाला भी कोई नहीं है, तुम बताओ तुम कौन हो? मेरी मदद करने वाला कौन आ गया है? पर्दे के अंदर से आवाज आती है, तूने अपनी इज्जत का जामिन किसको बनाया? तो मैंने 11वीं वाले पीर को बनाया। कहा मैं वही 11वीं वाला पीर हूँ जो मुझे जहाँ पुकारता है मैं वही उसकी मदद को पहुँच जाता हूँ। सुभान वालो, तुमने वो काम किया है। मेरा गौसे आजम को जो भी जहाँ पुकारता है, मेरा गौस वही गौसे आजम पहुँच जाता है। अभी के गुलामों, मोहब्बत कर लो, सिर्फ 10 मिनट और बाकी है, मेरे 11 बजे तक का टाइम है जी। 10 मिनट और गौर से सुन लो,
समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी आज तो मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ, बहुत। थोड़ा सा मेरे वक्त की तो हाथ मिला रही है। कहीं जा, अब तुम सुनो, सुबह में कहना जो कुछ कहना, कहीं जा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम की महफिल में आए हो नबी के गुलामों। हर मिलाद में सुन्नियों को मजा आता है। हर मिलाद हमारे मरस की होती है। हर मिलाद सुन्नियों के मरस की होती है। जी हर मिलाद में नबी और गौस की बात होती है। मेरे वक्त की नहीं, आज मिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज चलो ना, अब बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के गुलामों हैं, मेरे नबी के गुलामों, नबी से कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। कोई भी काम करो अल्लाह से डर के करो। चलो तो अल्लाह से डरते रहो, बोलो तो अल्लाह से डरते रहो, खाओ तो अल्लाह से डरते रहो, बैठो तो अल्लाह से डरते रहो, किसी से कुछ कहो तो अल्लाह से डरते रहो। आज हमने अल्लाह से डरना छोड़ दिया, इसलिए हमें डर लगता है फलाना नेता मार देगा, फलाना मंत्री मार देगा, यार मुसलमानों का अब क्या होगा, फला जगह लॉकडाउन लग गया, फलाना जगह ऐसा हो गया, दुकानें हमारी चल रही है, दुकानें हमारी बंद हो गई, बिजनेस हमारी बंद हो गई। अब लॉकडाउन तो एक बहाना है, तुम्हारे आमाल का निशाना है, अपने आमाल को सुधार लोगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम्हारे आमाल बिगड़ने लगेंगे अल्लाह तुम पे जालिम बादशाह मुकर्रर कर देगा जो तुम्हारे बच्चों को मारेगा, तुम्हारी बच्चियों को मारेगा। उस वक्त तुम दुआएं करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को भी कबूल नहीं करेगा। आज हमारे साथ जो हो रहा है हमारे आमाल की सजा है, आज भी वक्त नहीं आया। अबे देखो, आज हम गलियों में बैठ के कहते हैं यार मुसलमान बर्बाद हो गए, मुसलमान कट रहे हैं, मुसलमान पिट रहे हैं, अल्लाह अब भी रहम नहीं कर रहा है, मुसलमानों के साथ इतनी ज्यादती हो रही है। अबे दुकानों पे बैठ के अल्लाह रहम नहीं करता, पंचायतों में बैठ के अल्लाह रहम नहीं करता, गलियों में शोर मचाने से अल्लाह रहम नहीं करता। अगर तू अल्लाह की रहम चाहता है, अगर तू अल्लाह की रहमत चाहता है तो अपने सर को रब की बारगाह में आके झुका दे। सर झुकाना तेरा काम है और जालिमों से बचाना मेरे रब का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, पंचायत का आबाद हो गई, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, दुकानों पे ताश के पत्ते चल रहे हैं, बुड्ढे बुड्ढे खेल रहे हैं बैठे हुए। तुम्हारे यहाँ शायद ना खेलते हो लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ दुकानों पे लंबी लंबी दाढ़ी है, कबर में पैर लटकाए बैठा है, लेकिन ताश के पत्ते दबादब फेंक रहा है, प्योता भी बैठा हुआ देख रहा है, देखो बुड्ढा बैल पत्ते खेल रहा है, हमारा दादा पत्ते खेल रहा है, बेटा भी देख रहा है, देखो बाप हमारा पत्ते खेल रहा है। अबे उस बाप को गैरत नहीं आती है कि मेरे पोतों पे क्या असर पड़ेगा, मेरे बेटे पे क्या असर पड़ेगा। अबे कसम खुदा की जब बाप या दादा नमाजी होता है, अरे जब बाप नेक होता है, जब बाप इतना नेक होता है अगर बगैर इजाजत के एक सेब उठा के खा लेता है और उसकी इजाजत के लिए पलट के चला जाता है, सालों 12 साल तक बाप की रखवाली करता है। जब बाप इतना नेक होता है तो अल्लाह उस बाप को गौसे आज़म अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ताश के पत्ते चल रहे हैं दुकानों पे बैठ के, अजान हो रही है, गुफ्तगू चल रही है, बात ही नहीं मिट रही है। कभी किसी नेता को लड़ा दिया, कभी किसी को जला दिया। बिहार में इलेक्शन चल रहा है लेकिन शिकारपुर में उसकी वोटिंग हो रही है। गलत तो नहीं कह रहे हो? कई का इलेक्शन है, कई दुकानों पे बातें चल रही हैं, बैठे हुए चल रहे हैं, वो फलाना इलेक्शन जीत रहा है, अगर वो सीएम बन जाए तो मजा आ जाए, अगर वो पीएम बन जाए तो मजा आ जाए, फलाना एमएलए जीत जाए तो मजा आ जाए। अबे अकल के अंदर तुझे मजा एमएलए सीएम पीएम से नहीं मिलेगा। सिर्फ इतना सोचे कर अगर मेरे घर में गौसे आजम आ जाए तो मजा आ जाए, बगदाद वाला आ जाए तो मजा आ जाए, बरेली वाला आ जाए तो मजा आ जाए, दिल्ली वाला आ जाए तो मजा आ जाए, मक्खनपुर वाला आ जाए तो मजा आ जाए, अरे बदरुद्दीन औलिया हमारे घर में आ जाए तो मजा आ जाए। मजा इनसे आएगा, उनसे मजा नहीं आएगा। घर में दुकानों पे बैठे चल रही है, गुफ्तगू चल रही है, और गुफ्तगू क्या चल रही है, बहुत से बेचारे ऐसे भी हैं ज़ोहर पढ़ के जाते हैं इमाम के पीछे से इमाम के अल्लाहु अकबर, ज़ोहर पढ़ के गए, अभी मुकम्मल नमाज पढ़ी है, बाहर दुकान पे बैठे हैं तो वही इमाम की गिबत में लग जाते हैं। इमाम साहब ऐसा मार रहे हैं, इमाम साहब ऐसा कर रहे हैं, इमाम साहब ने ये मार दिया, इमाम साहब ने वो मार दिया। बहुत से बेचारे इसी काम में लगे रहते हैं, मौलवियों की गिबत में लगे रहते हैं, मौलवियों की चुगलियों में लगे रहते हैं, मौलवियों की बुराइयों में लगे रहते हैं। अपने घर को नहीं देख रहा है, मेरे घर में क्या हो रहा है, बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, बीवी क्या कर रही है, माँ क्या कर रही है, कुनबा कबीला क्या कर रहा है, खबर ही नहीं है।
है। अगर खबर है तो इमाम साहब जोहर में क्या करता है, असर में कितनी देर लेट आया, 1 मिनट लेट आया तो सवाल कर रहा है इमाम साहब कहाँ था, जमात टाइम से नहीं हुई, या आज अजान भी लेट हो गई। बेटा रात में 12 बजे घर में घुसता है तो डर के मारे बेटे से एक बार भी नहीं पूछता है तो इतनी रात में कहाँ से आया है। कदम डगमगा रहे हैं, कदम हिलते जा रहे हैं, शराब की बदबू मुंह से आ रही है, बोला नहीं जा रहा है लेकिन डर के मारे नहीं पूछ रहा है। वो चौधरी घर में नहीं बना, बेटा शराब पी के आया है, बेटी अय्याशी करती घूमती है, बीवी मक्कारी करती घूमती है, हराम की रोजी घर में आ रही है। अगर चौधरीपन दिखा रहा है तो इमाम को आके दिखा रहा है, इमाम साहब तू अजान टाइम से नहीं देता है, इमाम साहब तू बच्चे टाइम से नहीं पढ़ाता है, इमाम साहब तेरे बच्चे बड़ी शिकायत, इमाम साहब तेरे बच्चे बड़ी शोर मचाते हैं, इमाम साहब तेरे बच्चों को तमीज नहीं है। अब तेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे तेरे कहने में नहीं है, इमाम साहब के पास तो 50 बच्चे आते हैं, इमाम साहब से शिकायत करते फिरता है। अगर तू अपने 4 बच्चों को कंट्रोल में कर लेता तो आज इमाम के पास ये बच्चे शैतानी नहीं करते। बच्चे अगर इमाम के पास आते तो आने के बाद कायदा नहीं पढ़ते। एक बच्चा आता है इमाम के पास, आने के बाद इमाम साहब कहते हैं बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा ना 10 मिनट बाकी हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चा आता है कि बेटा पढ़ो, औज़ु पढ़ता है, बेटा कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ो, बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है। उसके बाद उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ो अलीफ बा, कायदा बगदादी लेते हैं, बच्चा खामोश बैठा रहता है। उस्ताद समझते हैं बच्चा कायदा नहीं पढ़ना चाहता है, जैसे कुरान मंगा लिया गया, का बेटा अब तो पढ़ ले चल अलीफ ज़बर आ बा ज़बर बा, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता है। उस्ताद समझे शायद पहला पारा पढ़ेगा, चल अब तो पढ़ ले, अब तो बोल दे बच्चा तब भी नहीं पढ़ता है। कहा बेटा पर पढ़ते क्यों नहीं, पूछा जाता है कि ये बोलता नहीं है, कहा बोलता तो बड़ा अच्छा है, चलता तो बड़ा अच्छा है, इसके बोलने का अंदाज भी बड़ा प्यारा है। उस्ताद कहते हैं बेटा पढ़ते क्यों नहीं, कहा मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। कहा बेटा फिर कहाँ से पढ़ोगे। बच्चा हाथ बांध के खड़ा होता है, पहला पारा पढ़ देता है, दूसरा पारा पढ़ देता है, तीसरा पढ़ देता है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पारा पढ़ने के बाद बच्चा खामोश हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18 पारे पढ़ता है, बच्चा खामोश हो जाता है। उस्ताद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यार इतनी छोटी उम्र का बच्चा है, 18 पारों का हाफिज कब हो गया। उस्ताद कहते हैं बेटा 18 पढ़ दिए तो और भी पढ़ते, और कौन पढ़ेगा, ये कहाँ से याद किए हैं। बच्चा कहता है मेरी माँ से पूछो, इससे पूछो, मेरी माँ से पूछो। उस्ताद कहते हैं बेटा तू बता। माँ की ममता जोश में आ जाती है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। माँ अपने लाल को अपने सीने से लगा लेती है, कहती है मेरे लाल तू ही बता दे। बच्चा अर्ज करता है उस्ताद मोहतरम सुन लो, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। सुबह में उठती है, काम को हाथ में नहीं लगाती, झाड़ू नहीं पकड़ती है, गोबर में हाथ नहीं डालती है, कोई नाश्ता नहीं बनाती है, सबसे पहले मुसल्ला बिछाती है, 18 पारों को पढ़ती है। जब मैं माँ के पेट में था, माँ पे बैठ के 18 पारों को पढ़ती थी, मैं माँ के पेट में 18 पारों को याद कर लिया करता था। अगर मेरी माँ पूरी कुरान की हाफिजा होती तो अल्लाह की कसम मैं माँ के पेट से पूरे कुरान का हाफिज पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमारी माएँ जी आज हमारे पेटों से, हमारे माओ की पेटों से गौस पैदा नहीं हो रहे हैं, बॉस पैदा हो रहे हैं, बॉस डॉन। जूतियां मार रहे हैं, अम्मा की भी जूतियां मार रहे हैं, अब्बा की भी जूतियां मार रहे हैं। बुढ़िया पहले तो सोचती नहीं है, जब कोख में होता है तो फिल्में देखती रहती है, गाने सुनती रहती है, मेवाती सुनती रहती है, कभी कुछ सुन नहीं है। जब वो पेट से बाहर निकल आता है, गोद में आ जाता है, तब भी सुनती रहती है। जब वो 18 साल का हो जाता है तो अम्मा से कहता है अम्मा तूने 18 साल तक मुझे गाने सुनाए हैं, नाच दिखाया है। और बुढ़ा से कहता है तूने भी बड़ा नाच दिखाया है, ए अम्मा अब तू भी नाच ले, और अब्बा तू भी नाच ले। अब उठाता है जूती हाथ में, नौजवान जूती उठाता है। अब अम्मा और अब्बा के जब बजाना शुरू करता है ना, अब्बा घर में अम्मा घर पे नाच रही है, अब्बा मस्जिद में नाच रहा है। इमाम साहब नक्कस दे दो, इमाम साहब नक्कस दे दो, नचाए नचाए फिर रहा है। इमाम साहब बेचारे ने लिख के दे दिया, अगर नहीं दे तो बैसाख में अनाज बंद है। एक मन गायब, इमाम साहब नक्कस नहीं दिया हमें, इमाम साहब नक्कस के लिए हो गए अब खाली। अब नक्कस से कुछ नहीं होगा, अब तू इमाम साहब को भी गले में लटका ले तब भी कुछ नहीं होने का।
अबे तूने शुरू से तो नाच दिखाया, पेट में था जब भी नाच दिखा रही, गोद में आ गया तब भी नाच दिखा रही, 15 साल का हो गया तब भी नाच दिखा रही, बचपन से नाच देखते देखते आया, तुझे नाच नहीं चाहेगा तो क्या करेगा? अबे मेरी माँ, अगर तू इन्हें नाच नहीं दिखाती, जब तेरा बच्चा रोता है तो तू गाने सुना देती है, फिल्में दिखा देती है, वो गाने फिल्में देख के चुप जाता है, उसे वही समझ में आता है। काश मेरी माँ जब मेरा बच्चा रोता, मेरी माँ का बच्चा रोता, तो उसे नाच ना दिखाती, बल्कि कहती मेरे लाल कि सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते कि सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते और खुले आंख सल्ले ऐ मेरी माँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें सुकून मिल जाए और 18 साल की उम्र में जब तुम्हारे बेटे की बहू आए तो तुम्हें पका पका के रोटी खिला दे, तो तुम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी तरीके से कर लो, उन्हें नमाज की आदत डाल लो। अगर तुम उन्हें बॉस बनाती रहोगी तो जूती खाती रहोगी, अगर अपने बेटों को नमाजी बना दोगी तो बच्चे जूती नहीं मारेंगे, सरों पर बिठाएंगे, कानों पर बिठाएंगे, तुम्हें काबे का तवाफ कराते नजर आएंगे। तो मुसलमानों, ये गौसे आजम की महफिल है, 11 बजे गौसे आजम की महफिल, बस ठीक है हजरत, अब ख़त्म कर हैं, सही है। ये गौसे आजम की महफिल है, ये इसमें अदब से और समझो, ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं महफिलों का कि आपने मुझे बिठाया, घंटे 2 घंटे तकरीर करवा ली और उसके बाद बताशे ले गए और चले गए। इन महफिलों का मतलब ये नहीं होता, महफिलों का मतलब होता है थोड़ा सुनो लेकिन उस पर अमल भी करो, थोड़ा सुनो और उस पर अमल भी करो। गौसे आज़म हमने सुनाया कि उनकी करामत क्या थी, तो ये इसी पे अमल नहीं करना हमको कि गौसे आज़म की करामत ये है कि उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया, गौसे आज़म की करामत ये है कि उन्होंने मरी हुई मुर्गी को ज़िंदा कर दिया, गौसे आज़म की करामत ये है कि उन्होंने कब्र से मुर्दे को उठा दिया। यही अमल नहीं करना हमको ये भी देखना है कि गौसे आज़म ने ये पावर पाया कहाँ से। ये तकलीफ़ें ऐसा नहीं है कि गौसे आज़म को खाली ये पावर अल्लाह ने दे दिया, किसी वली के ले जाओ उनसे कह दो क्या तुम मुर्दों को ज़िंदा करो, ऐसा नहीं है, बल्कि गौसे आज़म ने जगह की खाक छानी, गौसे आज़म ने हालांकि आपका हरा हो गया, हरा पत्ते खा खा के छाल खाते थे। गौसे आज़म फरमाते हैं एक वक्त तो ऐसा हुआ कि जब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना, तो मैं ज़मीन पे गिर गया और मैं ज़मीन पे अपने हाथ मारने लगा, ज़मीन पे अपने हाथ मारने लगा। गौसे आज़म ऐसी गौसे आज़म नहीं बन गए, मुर्दों को ऐसी ज़िंदा नहीं कर दिया। गौसे आज़म फरमाते एक दिन जब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो मैं जंगल की तरफ निकल गया और जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा 70 लोग और ऐसे थे ढूंढते घूम रहे थे उन्हें खाने को कुछ मिल जाए। और उस वक्त बगदाद में जंगल में भी कुछ नहीं था, दरख्त के पत्ते भी सूख चुके थे। तो मैं फिर पलट के बस्ती की तरफ आ गया और फिर आवाज़ आई गैब से, अब्दुल कादिर तो भूखा मत रहा कर, भूखा मत रहा कर, तुझे मेरे दीन को ज़िंदा करना है तो कुछ खा लिया कर। हुज़ूर गौसे आज़म ने अर्ज़ की मैं किससे खाऊं, कौन देगा मुझे, मैं कहाँ से लाऊं, यहाँ तो मेरा कोई रिश्तेदार कोई जानने वाला भी नहीं है। आवाज़ आई अब्दुल कादिर तू उधार ले ले किसी से, खा लिया कर। सोचो यार, गौसे आज़म वो है जो कई दिन कुछ नहीं खाते थे, वो गौसे आज़म है जिन्होंने 40 साल ईशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी है, वो है गौसे आज़म। बताओ सोने से वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता है? सोते ही वज़ू टूट जाता है। इसका मतलब ये कि मेरा हुजूर गौसे आज़म 40 साल सोया नहीं, 40 साल नहीं सोया। गौसे आज़म ऐसी गौसे आज़म नहीं बन गए खाली गलियों में बैठ बैठ के, और खाली ऐसी बली नहीं बन गए कि चौराहे पे बैठ बैठ के गुफ्तगू कर ली। गौसे आज़म वो हैं जिन्होंने अपने आप को फना कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया, नबी की मोहब्बत में। और जब फना फिल्ला फना फिर रसूल होता है तो अल्लाह फिर उसको ये पावर अता फरमा देता है, वो जिस चीज़ की तरफ इशारा कर देता है अल्लाह उसको भी ज़िंदगी अता फरमा। हुजूर गौसे आज़म वो हैं जिनकी माँ ने जिनसे कहा बेटा मैं तुझे पढ़ने तो भेज रही हूँ लेकिन कभी झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना।
हुज़ूर गौसे आज़म जिस काफ़िले के साथ थे उस काफ़िले को घेर लिया तो चोरों ने सबका माल लूट लिया। हुज़ूर गौसे आज़म से कहा, बच्चे तेरे पास भी कुछ है? तो हुज़ूर गौसे आज़म ने कहा, हाँ मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी माल है। कहा कहाँ है? कहा ये नहीं है, पौड़ी में बंधा हुआ है, 40 दीनार है। चोर ने समझा मजाक कर रहा है, बच्चा झूठ बोल रहा है, सब छुपा रहा है, माल कैसे बताएगा। दूसरा आया, उसने भी पूछा कुछ है? कि हाँ है, 40 दीनार है। तीसरा फिर आया तो कुछ है? कि हाँ है 40। तीनों ने जाके सरदार से कहा, सरदार सबका माल छीन लिया लेकिन एक छोटा सा बच्चा है, उससे मैंने पूछा तो कह रहा है 40 दीनार, मुझे ऐसा लग रहा है मजाक कर रहा है। दूसरे ने कहा मैंने भी पूछा, मुझसे भी ऐसी कहा। तीसरे ने कहा मैंने भी पूछा। सरदार ने कहा बुला के लाओ। बच्चे बड़े मन के सच्चे होते हैं। बुलाया गया, हुज़ूर गौसे आज़म से कहा माल है? कहाँ है? कहाँ है? कि ये का निकाल। हुज़ूर गौसे आज़म ने निकाला, जब वो फाड़ा तो उसमें 40 दीनार थे। सरदार ने पूछा, बच्चे दुनिया तो माल छुपा रही थी, तू माल दिखा रहा था है? हमने तो तेरा माल भी नहीं देखा, तू चाहता तो बचा लेता। हुज़ूर गौसे आज़म ने फरमाया बचा तो लेता लेकिन माँ से वादा किया ना, झूठ मत बोलना, माँ का वादा कैसे तोड़ देता। बोलो, हुज़ूर गौसे आज़म वो हैं जो माँ का वादा नहीं तोड़ रहे हैं, और आज हम हैं कि माँ का दिल तोड़े बैठे हैं, माँ के हाथ तोड़े बैठे हैं, माँ का सर फड़ बोटे हैं, बाप की टांग तोड़े बैठे हैं, और आप कहते हैं हम जन्नती हैं। बोलो हम जन्नती हैं, फक्र से कहते हैं हम जन्नत में क्यों नहीं जाएंगे। अबे माँ का दिल दुखाने वालों, बाप को सताने वालों, माँ को रुलाने वालों, तुम कहते हो तुम जन्नत में जाओगे। मेरे नबी फरमाते हैं, एक मरतबा अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मोहब्बत में थे, इरशाद फरमाया आयशा मांग लो, आज जो चाहो मांग लो। अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह आप मिल गए ना, यही काफ़ी है, अब क्या मांगूँ। कन्ना मांग लो। अम्मा आयशा से 3 मरतबा कहा तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह अगर इजाज़त हो तो अब्बा से मशवरा कराऊँ। मेरे आका फरमाते हैं जाओ कराओ। अब्बा हज़रत अबू बकर के पास गई, अब्बा हुजूर दरियाए रहमत जोश में है। नबी फरमाते हैं मांग लो जो चाहो। तो हज़रत अबू बकर ने कहा बेटी तुम्हें नबी मिल गए ना, कायनात मिल गई, अब क्या ज़रूरत है। कहना मैंने कह दी इस बात को, लेकिन नबी बार बार फरमाते हैं मांग लो मांग लो। तो हज़रत अबू बकर ने क्या मंगवाया। आज अगर हमसे पीर साहब कह दें कि मांग लो जो चाहो मांग लो, तो बताओ क्या मांगोगे। अब तुम बताओ ईमानदारी से क्या मांगोगे। हम तो पीर के पास भी जाते हैं ना, तो बस पीर से ये नहीं कहते हैं पीर साहब ये दुआ कर दो हमारा ईमान का खात्मा हो जाए, ये नहीं कहते हम। मौलवी साहब से भी अगर मिलते हैं ना, इमाम साहब से, इमाम साहब ये नहीं कहते इमाम साहब दुआ करना कि ईमान का खात्मा हो जाए, बस इमाम साहब जरा दुआ करना कारोबार में जरा अच्छा धक्का लग जाए, दुआ करना जरा दुकान में अच्छा काम, मकान में बड़ी दिक्कत आई पड़ी, इमाम साहब बड़ा दुआ करना। कोई ये नहीं कहता इमाम साहब ये दुआ कर देना कि मैं ईमान के साथ दुनिया से चला जाऊँ। ये दौलत, ये बिल्डिंग, ये मकान, ये दुकान तो यही रह जाएगी, अगर साथ में ईमान चला गया सबसे बड़ा अमीर इंसान है। मेरे नबी फरमाते जाओ मांग लो। हज़रत अबू बकर ने कहा बेटी जाओ, जब अल्लाह के नबी का दरिया रहमत जोश में है ना, तो ये कहना मेराज में अल्लाह की और आपकी जो मुलाकात हुई ना, तो जो राज़ो न्याज की बातें हुई ना, उन बातों में से कोई बात नहीं। क्या मांगा यार, अल्लाह मांगने वाला भी हो तो ऐसा, और मशवरा देने वाला भी तो हो तो ऐसा। अम्मा आयशा लौट के आती हैं, मेरा आका फरमाते हैं आयशा मांगो। या रसूल अल्लाह मेराज की रात में रब से जो मुलाकात हुई ना, राज़ो न्याज की बातें हुई ना, उन बातों में से कोई बात बताओ। मेरे आका फरमाते बातें तो बहुत हुई, बातें तो बहुत हुई, लेकिन उस बात में से एक बात बताओ। एक बात कि वो क्या है। कि मेरे रब ने फरमाया महबूब अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ देगा ना, तो मैं बगैर हिसाब उसको जन्नत दूंगा। दिल मत दुखाओ किसी का यार, अपनों को अपने रुला रहे हैं यार, हैं दोस्त को दोस्त रुला रहे हैं, शौहर बीवी को रुला रही है, बीवी शौहर को रुला रहा है। मत रुलाओ यार, माफ़ करो एक दूसरे को, मोहब्बत से सीने से लगाओ एक दूसरे को। भाई भाई को परेशान कर रहा है, भाई भाई का गला काट रहा है, मत रुलाओ यार। ईमान वाला जब रोता है ना तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। ईमान वाले की जब आंखों से आंसू निकलते हैं ना तो अल्लाह का अर्श हिलता है। किसी का कलेजा मत दुखाओ, किसी का दिल मत तोड़ो। मोमिन का दिल तोड़ना अल्लाह के काबे को ढाने से भी बड़ा काबे को ढाने से भी बड़ा गुनाह है किसी मोमिन का दिल तोड़ देना। आज यार हम कुछ समझ ही नहीं रहे, लोगों का दिल तोड़ रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं
कोई इंसान अगर किसी इंसान का दिल खुश कर देता है, कोई इंसान अगर किसी बात से, किसी चीज़ से किसी का दिल खुश कर देता है, तो अल्लाह उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, तो वो फरिश्ता उसके साथ रहता है। जब उस इंसान का इंतकाल होता है तो फरिश्ता अर्ज़ करता है, मौला मैं क्या करूं? तो अल्लाह फरमाता है, जा उस बंदे की कब्र पे खड़ा हो जा जिसने मेरे बंदे को एक लम्हे की खुशी दी। जिसने एक बार किसी को खुश किया है उसकी कब्र पे खड़ा हो जा और क़यामत तक मेरे बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है। एक मरतबा खुशी देने का हाल ये है, यार किसी को अगर तुम खुश नहीं रख सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाओ, किसी को सताओ मत, किसी को परेशान ना करो, मोहब्बत से मिलो, प्यार से मिलो, मुस्कुरा के मिलो, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। मुसलमानों मेरे कहने और सुनने में जो गलतियाँ हैं अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।